के 6 गब्बर। ये सभी गजोधर के गब्बर हैं। राजू रंगीला फिर आ रहा है और इस बार उसने ऐसे ऐसे अवतार लिए हैं जिन्हें देखकर आप अपना पेट पकड़ लेंगे। राजू के गब्बर कभी गे बन जाते हैं, कभी जिन, कभी रिपोर्टर, तो कभी मुर्गा। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ए कालिया, आओ बैठो, खुल के बैठो, पैर के ऊपर पैर क्यों चढ़ाओ? दीपक, दीपक, ए दीपक, मैं नहीं करनी न्यूज वाली नौकरी। कौन था वो बताओ? पगार बढ़ाओ तो बताऊं, सब फोकट में बता दूं। यार दीपक की पेमेंट बढ़ाओ, ऐसी फालतू की खबरें दिखाता रहता है। उत्तर प्रदेश का खजाना मैं साथ लेके चलती हूँ, अपने साथ, अपने निगरानी में। ये बात आप नोट कर लो। मुलायम ने कहा, मुझे अकेले यहाँ रहने में डर लगा है, तो आपने जिनको बाहर निकाला है उन दोनों को वापस बुला लीजिए। मैंने कहा तथास्तु, दोनों वापस पानी में। अगर सूरज निकला तो धूप निकलेगी, और अगर सूरज नहीं निकला तो धूप नहीं निकलेगी। गब्बर के खौफ से पूरा रामगढ़ कांपता है, लेकिन राजू के गब्बर पर दुनिया हंसती है क्योंकि राजू का एक गब्बर गे है। गब्बर गे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब गब्बर अगर गे है तो शोले का हाल क्या होता है? ए कालिया, आओ बैठो, खुल के बैठो, पैर के ऊपर पैर क्यों चढ़ाओ? हवा लगने दो, साफ सफाई किया करो, अच्छा सब दाढ़ी वाड़ी रोज बनाया करो, सब क्लीन रखा करो, अच्छा बादाम खाया करो कालिया, 4 बादाम खाया करो, गाजर का जूस पिया करो। और सुनो, बताया नहीं कितने आदमी थे? तू बोला 2 आदमी। ओफो, वो 2 आदमी और तुम 3। फिर तो गुड़गांव के कोई होटल में रुके होगे। गब्बर घूम रहा है, गब्बर का मुंह भी देखिए कैसा है गे होने के बाद, उसकी आवाज भी जबरदस्त होगी। गब्बर ए कालिया, कालिया, वो नहीं, दूर से बताओ। अरे बैठो, वो बैठ गया, पैर पे पैर रख के ऐसे बैठते लोग, बैठ गया। खुला बैठो, हवा आने दो। अच्छा सुनो कालिया, इधर आओ, तुमने बताया नहीं कितने आदमी थे? 2 आदमी। अच्छा, वो 2, तुम 3, गुड़गांव में रुके हुए किसी होटल में। अब पता चला गब्बर तो गे है। अब उनके कबीले में हेमा मालिनी डांस करे, ओ जब तक है जाने। गब्बर को मजा ही नहीं आ रहा, डांस चल रहा, गब्बर बीच में आया। ए हो गया, बंद करो। जब तक है जाने। आजकल औरतों का डांस देखते कौन? आजकल आदमियों का चल रहा है। ए कालिया, वीरू जगह इनको बांधो, उसको नचाओ। पता चला एक के अंकल में वैसे ही हो गया। एक के अंकल चाचा, रहीम चाचा थे, रहीम चाचा शोले में, उनकी भी हालत वही। अरे कौन बसंती, अरे कोई मुझे मेरे गब्बर तक पहुंचा दे। पहले हर हफ्ते बुला लेता था, 1 महीना हो गया सूरत नहीं देखी।
आप गब्बर के पास क्यों जाते हैं? वो कुत्ता है, वो कमीना है। चुप कर बंदरिया, क्या जाने अदरक का स्वाद। गजोधर के गब्बर ने अचानक ले लिया जिन का अवतार और वो लोगों की इच्छाएं पूरी करने लगा, लेकिन तभी हो गया बहुत बड़ा गड़बड़ झाला। हम सब चाहते हैं हम सब की जिंदगी में एक जिन तो जरूर हो, तो इंतजार खत्म हुआ। मैं लाई हूं आपके लिए चिराग का जिन जो करेगा हम सब की विशेष पूरी। सुना है समुंदर में डूबते हुए मुलायम, अमिताभ और अमर से आपने एक एक विश मांगने के लिए कहा था। क्या क्या विशेष मांगी उन्होंने? अमर और अमिताभ ने कहा मुझे डूबते से बचा लो, मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा तथास्तु। वो अपने घर पहुंच गए। और मुलायम? मुलायम ने कहा मुझे अकेले यहाँ रहने में डर लगा है, तो आपने जिनको बाहर निकाला है उन दोनों को वापस बुला लीजिए। मैंने कहा तथास्तु। दोनों वापस पानी में सुना है ममतावती ने आपसे कहा कि उन्हें अपना 100 फीट ऊंचा स्टैचू बनवाना है। आपने कहा कि ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो मुझसे बोली अच्छा कोई ऐसा काम कर दो मेरी तरफ से जिससे कि लोग मेरी वाहवाही करें, मेरी तारीफ पूरी दुनिया में हो। मैंने कहा मैडम ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, पहले वाले ही ठीक था। आप ये बता दो स्टैचू पत्थर का बना है कि लोहे का? गजोधर को खबर मिली कि नोट अपने आप चलने लगे हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने लगा दिया अपने रिपोर्टर दीपक को इसकी जांच पड़ताल पर। लेकिन नोट के चलने का सच क्या था, ये देखिए। अभी भी खबर मिली है कि दिल्ली के मैदान के पास चलती फिरती नोटों को देखा गया है। दर्शकों, नोट खर्च तो हो सकते हैं, लेकिन क्या वो चल फिर भी सकते हैं? आगे की जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता दीपक के पास। दीपक, क्या खबर है? दीपक, दीपक, ये दीपक। खबर ये है कि नोटों को बहुत सारे लोग स्टैचू कर रहे थे, लेकिन नोट स्टैचू हुए नहीं। आखिरी बार नोटों को लोगों ने इस गेट से अंदर जाते हुए देखा है। आइए आपको अंदर ले चलते। ममतावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी आपने ये करोड़ों की माला पहन रखी है, जबकि कठोर सिंह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, और मैं कठोर सिंह और उनके गुंडों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश का खजाना मैं साथ लेके चलती हूँ, अपने साथ, अपने निगरानी में। ये बात आप नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में देसी कार नैनो बनाने की जगह आपने नहीं दी, बल्कि विदेशी BMW कार को आपने हरी झंडी दे दी। कितने में आपकी डील हुई? ये डील की नहीं, बल्कि दिल की बात है। BMW वालों ने BMW का असली मतलब मुझे समझा दिया है। BMW का असली मतलब ये है बहन ममतावती। बस इसी से मैं प्रसन्न होके उनको इजाजत दे दी। इस बात को भी आप अच्छी तरह नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने ये भी कहा है कि कठोर सिंह ने ये कहा, कठोर सिंह ने वो कहा, आपने कुछ नहीं कहा। ये क्या है? आपके दिए हुए नोट। जो लोग कठोर सिंह के साथ हैं उनके लिए मेरे पास बिल्कुल नोट नहीं है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह नोट कर लो। राजू के रिपोर्टर अपनी नौकरी से तंग आ गए हैं। वो खबर देने से पहले अपने पैसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आपने अब तक अंतरात्मा, परमात्मा, प्रेतात्मा इनके बारे में सुना होगा। यहां तक कि आपने विश्वात्मा नाम की घटिया फिल्म देखी सुनी, लेकिन क्या आपने कभी जादुई आत्मा के बारे में देखा सुना है? ऐसे ही कुछ बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक। यार दीपक की पेमेंट बढ़ाओ, ऐसी फालतू की खबरें दिखाता रहता है। खैर अब खबर ले आया है तो देखते हैं उसके पास क्या जानकारी। हाँ दीपक, क्या देखा आपने? दीपक, दीपक, क्या वो प्लेन था? क्या वो पक्षी था? या फिर वो सुपरमैन था?
कौन था वो? हाँ हाँ। वो हाँ हाँ भी नहीं था। अरे मेरा मतलब है हाँ हाँ कि कौन था वो, बताओ। पगार बढ़ाओ तो बताऊं, सब फोकट में बता दूं। चलो बता देता हूँ। खबर ये है कि आज सुबह सुबह भारतीय स्पेस में पाकिस्तान से आती हुई किसी चीज को देखा गया। ना ही वो प्लेन था, ना ही वो पक्षी था, ची 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 ची, ना ही वो सुपरमैन था। ये जानने के लिए चलते हैं अंदर कि आखिर वो कौन था। वो कौन था? चलिए। अभी अभी मिली खबर के अनुसार रामगढ़ में एक जोरदार धमाका हुआ है जिससे वहां के लोगों के कान बंद हो गए और उनको कुछ ऐसी आवाज सुनाई पड़ रही है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता दीपक के पास और जानते हैं वहां का हाल। दीपक, दीपक, ए दीपक। मैं नहीं करनी न्यूज वाली नौकरी। दीपक, तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है लेकिन तुम्हारी आवाज हमें सुनाई दे रही है। तुम लाइव हो। यही तो ताज्जुब है, तुम जैसे लोगों को झेलने के बाद भी मैं लाइव हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं रामगढ़ से 10 किलोमीटर दूर शामगढ़ में हूँ। 10 किलोमीटर दूर? तो रामगढ़ पहुंचोगे कब? अब पागल हूँ जो वहां जाऊं। मुझे इतनी भी पेमेंट नहीं मिलती कि वहां पहुंचूं। वहां ऑलरेडी बहादुर पहुंच चुका है, उसी से पूछो। बहादुर, बहादुर, टीआरपी यहाँ पड़ी है। हेलो, इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इसके लिए किस संगठन को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है और इसके पीछे किसी संगठन का हाथ नहीं है, बस मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, ये जो सर दर्द कर रहा है इसको एक बार और जरा लाउडर बोल दीजिए, हमें फंडू बाम की तरफ से विज्ञापन मिल जाएगा। अबे तुम्हारा सत्यानाश हो। क्यों? अबे मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो भाई। इन्हें प्यास लगी है तो वो कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करवा लें फटाफट। वेशभूषा भी अच्छी है। सर, ये बोतल है, बोतल, हाँ कोला की बोतल, ये जरा पकड़ लीजिए और जरा चेहरे पे खुशी लाते हुए जोश में बोलिए, टेस्ट द ब्लेंडर। कोई मुझे बचाओ। क्यों? मैं मर जाऊंगा। क्यों, इंश्योरेंस नहीं करवाया क्या? मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया। अरे अरे, लो, ये तो बगैर इंश्योरेंस के मर गया। दोस्तों, अगर इस शख्स ने ZIC इंश्योरेंस करवाया होता तो आज छोड़ जाता अपने परिवार के लिए करोड़ों अरबों रुपए जो इसके जाने के बाद इसके बच्चे ऐश करते। इसलिए आप भी आज ही ZIC इंश्योरेंस करवाइए, जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और राजू की ब्रेकिंग न्यूज देखिए एक ब्रेक के बाद। राजू श्रीवास्तव के रिपोर्टर जब गड़बड़ कर रहे थे तभी आई एक ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं नहीं दूंगी, राजू देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अभी भी खबर मिली है कि हमारे संवाददाता दीपक के ऊपर जानलेवा हमला किया है, उन्हें पीट पीट कर पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। यही है आज की हमारी ब्रेक इन न्यूज। फिर भी हम बातचीत करेंगे, लाइव बचे हमारे संवाददाता दीपक के पास। चलते हैं दीपक के पास, चलिए चलिए चलते हैं दीपक के पास। दीपक, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? नहीं 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 करूंगा, नहीं करूंगा न्यूज वाली नौकरी। अरे तुम ऑन एयर हो। बाहर निकला तो ऑन बेड हो जाऊंगा। अरे तुम लाइव हो। और मार खाऊंगा तो लाइव नहीं रहूंगा। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? दीपक, दीपक, दीपक। मत पूछो, मत पूछो। औरतों ने बहुत मारा, बेलन से मारा, झाड़ू से मारा। मेरे साथ घर पे होने वाली बातें खुलेआम सड़क पे हो रही हैं। औरतों ने पीटा? पर मामला क्या था? अरे मैं कोर्ट के बाहर था, मैंने औरतों से यही पूछा, मार मार के मेरा बाजरा बना दिया रे। जो कुछ माजरा है खुद कोर्ट में देख लो। नॉक्ड आउट, नॉक्ड ओवर।
एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद देखिए राजू मौसम का हाल कैसे सुनाएंगे। तो ब्रेक से पहले आपने देखा राजू ने गब्बर को तो गे बना दिया, लेकिन अगर वो मौसम का हाल सुनाएंगे तो मौसम का क्या होगा, देखिए। और अब अंत में मौसम का हाल। अगर सूरज निकला तो धूप निकलेगी, और अगर सूरज नहीं निकला तो धूप नहीं निकलेगी। अगर काले बादल छाए तो बारिश होगी, और अगर काले बादल नहीं छाए तो जबरदस्ती छातों का बोझ मत उठाइए। हाँ, और हाँ, कहीं कहीं बर्फ भी पड़ सकती है, तो बर्फ के गोले बनाने का सामान तैयार रखें। तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो पतले सुकड़े लोग आजू बाजू में कोई ना कोई खंबा पकड़ के रखें। दर्शकों, अभी भी पता चला है कि मनोहर जी एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। उस रैली का बजट है 500 करोड़ रुपए, जिसमें से 100 करोड़ रुपए के सिर्फ टॉयलेट बनवाए गए हैं। 10 करोड़ रुपए लोगों को दिए गए हैं लोगों को लाने के लिए, यानी कि भीड़ को जमा करने के लिए। बाकी रुपयों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि उन रुपयों का हुआ क्या। आपको सीधा ले चलते हैं रैली में। ओवर टू रैली। भाइयों और बहनों, हमें पानी की बचत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। इसके लिए हमें कपड़ों के साथ ही नहाना चाहिए। शरीर भी धुल जाएगा और कपड़े भी अपने आप धुल जाएंगे। हमें जगह जगह गोबर गैस प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गोबर की कोई कमी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने। इन लोगों के दिमाग में गोबर की कोई कमी नहीं है। हमें पानी के साथ साथ बिजली की बचत भी करनी चाहिए। इसलिए हमने आपके माइक का तार काट दिया है। अब आपको जोर से बोलना चाहिए।